क्लास प्रोजेक्ट्स और प्रोजेक्ट्स नाम के दो फोल्डर हैं, आप प्रोजेक्ट्स में आएंगे, नो सॉरी, आप आएंगे क्लास प्रोजेक्ट्स में। आप क्लास प्रोजेक्ट्स में आए और आपके पास यहाँ पे 5 असाइनमेंट है। यूनिट कन्वर्टर, पासवर्ड स्ट्रेंथ मीटर, लाइब्रेरी मैनेजर, सिक्योर डाटा इंक्रिप्शन और मेन ये चौथा असाइनमेंट। सबके सब करना लाजमी है। इस असाइनमेंट ये 3 तो नॉर्मली स्ट्रीमलेट पे भी है, 1 2 3, ये आपको स्ट्रीमलेट पे फॉर फ्रंट एंड बनाना है। एक आपके पास यहाँ पे असाइनमेंट्स नाम का एक फोल्डर है, इसको आप लाजमी जो है वो अटेम्प्ट करें। वो 3 प्रोजेक्ट, और ये मैंने लास्ट क्लास के लास्ट टाइम में भी बताया था, आखिरी के 5 मिनट में, इसमें 3 और सब रेपोज हैं। जो असाइनमेंट नंबर 4 है ना, उसमें और 3 सब रेपोज हैं जिनका यहाँ पे गूगल फॉर्म भी है। तो इन तीनों में बारी बारी जाके आप इसको अटेम्प्ट कीजिए। एक तीर दो निशान हो जाएंगे, एक तो अच्छे असाइनमेंट भी बन जाएंगे और क्विज की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो जैसी क्विज की प्रैक्टिस हम करते हैं ना यहाँ पे, कि मैं आप लोगों को एक्सरसाइज लिख के देता हूँ, फिर आप लोग इसको अटेम्प्ट करते हैं, तो ये कहानी आप लोगों की यहाँ पे भी हो जाएगी। ठीक है, इसका लिंक भी जो है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूँ। तो भाई अब कोई ये ना बोले कि हमें तो पता ही नहीं है कि असाइनमेंट का है। काफ़ी लोग आज की डेट में भी, हालांकि इतना टाइम हो गया, ये पूछ रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं है असाइनमेंट का है। तो क्या कहने हैं आप लोगों के? तो क्यों नहीं पता, आप लोगों ने पूछा क्यों नहीं? सबसे पहला सवाल तो मेरा ये। भाई जिनको नहीं पता, ठीक है, होता है, नहीं याद रहता, बंदा भूल जाए। आप लोगों ने पूछा क्यों नहीं? आप लोग मुझसे पूछ लेते, मैं कभी मना तो नहीं करता मुझसे बात करने से, या ग्राउंड लेवल में मेरी टीम होती है, आप उनसे पूछ लें। आपके लेफ्ट राइट में इतने सारे आपके क्लास फेलोज हैं, आप उनसे पूछ लें। ठीक है, डिस्कॉर्ड पे पूछ लें, इतने सारे मीन ऑफ कम्युनिकेशन है आपके पास, लेकिन जो है वो आप लोग पूछते नहीं है। ठीक है, तो भाई कुछ भी कंफ्यूजन हो ना, पूछ लिया करो। मैंने कभी नहीं कहा कि अगर आप लोग एक सवाल बार बार भी पूछ रहे हो ना, मैंने आपसे कभी नहीं कहा कि भाई क्यों इतना पूछ रहे हो। नहीं समझ आए कोई चीज पूछ लो। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन या कंफ्यूज रहने से बेहतर है आप लोग एक चीज पूछ लो, क्लैरिफाई कर लो, और फिर जो है ना उसको अटेम्प्ट करना शुरू कर दो। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने आज के, ये कुछ बातें आपसे स्टार्ट में करनी थी, अब हम आते हैं अपने आज के रिवीजन के ऊपर। रिवीजन हम स्टार्ट करेंगे लिस्ट से। लिस्ट में आप लोगों को पता है क्या होता है, कैसे नहीं, फिर भी जो एक दो चीजें हम करेंगे, एक्सरसाइजेज, वो हम स्टार्ट करेंगे। लिस्ट पाइथन का एक कॉन्सेप्ट है। लिस्ट आप पाइथन में कहें या जावास्क्रिप्ट में एरे कहें, एक ही बात है। जब भी लिस्ट की बात होगी, मैं आपसे कहता हूं आप शॉपिंग लिस्ट बनाएं अपनी, या अपनी ग्रोसरी की लिस्ट बनाएं, तो ये पढ़ के क्या समझ में आता है? भाई मैं कहता हूं अपनी शॉपिंग लिस्ट बनाएं कि भाई ईद सर पे आपको लिस्ट बनानी है, तो आप एक पेन उठाएंगे, एक पेपर उठाएंगे, और उसमें आप लिस्ट बनाना शुरू करेंगे। अब उस लिस्ट में एक वैल्यू होगी या मल्टीपल हो सकती है? मल्टीपल हो सकती है। तो लिस्ट का मतलब ये है कि भाई एक वेरिएबल जिसमें मल्टीपल वैल्यूज हो। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में हम इसको एरे कहते हैं, लेकिन अभी हम इसको जो है वो लिस्ट कह रहे हैं। ठीक है, तो मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया, सॉरी एक वेरिएबल क्रिएट किया डाटा टाइप के साथ। ठीक है, अब हम डाटा टाइप को भी जो है वो जहन में रखेंगे, बिल्कुल बेसिक डाटा टाइप, बहुत जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट की मंथ्स के नाम की, इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट। जब भी लिस्ट की बात होगी, एरे की बात होगी, तो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगेंगे। और यहाँ पे मैंने कुछ नाम नोट डाउन कर लिए, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ओके जी, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ महीनों के यहाँ पे मैंने नाम लिख दिए। इसकी टाइप क्या होगी? टाइप कैसे डिफाइन करते हैं? आप वेरिएबल के सामने आए, आपने कॉलन लगाया और यहाँ पे लिख दिया लिस्ट। तो इस तरह से ये एक लिस्ट डिफाइन हो गई। ठीक है, अब आपको पता है इसको मैं प्रिंट करवाऊंगा, तो मैंने लिखा प्रिंट, और यहाँ पे लिख दिया अपने एरे का नाम या लिस्ट का नाम। अब मैं आता हूँ टर्मिनल पे।
अब हम सारी की सारी कोडिंग जो है ना वीएस कोड पे ही करेंगे। गूगल कोलैब पे अगर कोई करना चाहे कर सकता है, किसी को मना नहीं है। हम क्लास का भी एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं कि हम वीएस कोड पे ही करेंगे। आप लोगों को जितने प्रोजेक्ट्स भी अभी बताए ना मैंने, क्लास प्रोजेक्ट्स के फोल्डर में जाएं और वगैरह वगैरह, वो भी अब आप वीएस कोड में ही करें, ठीक है। गूगल कोलैब पे कोई ना करे। किसी ने अगर गूगल कोलैब पे करके सबमिट कर दिया, कोई मसला नहीं है, देयर इज नो हार्म इन दैट। अब मैं इसको रन करने के लिए क्या करूं, सबसे पहले मैं लिखूंगा पाइथन और मेरी फाइल का नाम, मेरी फाइल का नाम क्या है, index.py। सॉरी, मैंने पाइथन की स्पेलिंग गलत लिखी। अब मैंने जैसे यहां पे लिखा पाइथन index.py, तो मेरे पास ये लिस्ट ऑफ मंथ्स प्रिंट हो गए। सही है, ये तो बहुत इजी था। इसके अलावा अब हम आते हैं लिस्ट के कुछ मेथड्स पे, ठीक है। अपेंड, सॉरी, लिस्ट के कुछ मेथड्स होते हैं, जैसे अपेंड। अपेंड क्या करता है, लिस्ट के आखिर में जो है वो एक एलिमेंट को ऐड कर देगा। फिर उसके बाद आपके पास होता है पॉप। पॉप क्या करता है, लिस्ट के आखिर में से, ऐसा ही है, लिस्ट के आखिर में से एक एलिमेंट को रिमूव कर देगा। फिर आपके पास आता है एक मेथड रिमूव, और एक आता है इसके बाद इंसर्ट। इनका काम जो है वो लिस्ट में एलिमेंट्स को ऐड और रिमूव करना है। फिर एक वो मेथड है आपके पास स्लाइस, ठीक है। एक मेथड है आपके पास एरे में या लिस्ट में स्लाइस का। अब स्लाइसिंग कैसे होती है, अभी तो हमने क्या किया, लिस्ट को पूरा पूरा प्रिंट कर दिया, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमें पूरी लिस्ट नहीं चाहिए होती, हमें सिर्फ एक लिस्ट का स्पेशल चंक चाहिए होता है। पूरी लिस्ट में से कुछ हिस्सा जो है वो हमें निकालना पड़ता है। जब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम यूज करेंगे स्लाइसिंग का। किसका यूज करेंगे, स्लाइसिंग का। ये चार मेथड्स ऑलरेडी आप लोगों को पता है, आपने जावास्क्रिप्ट में भी देखे, और हमने पाइथन में जब अभी स्टार्ट में हम लिस्ट को पढ़ रहे थे उस वक्त भी हमने इसको किया। हमने स्लाइसिंग के मेथड को इग्नोर किया था, तो अब क्योंकि रिवीजन भी हो रहा है तो लगे हाथों जो है वो जो चीज हमने मिस किया हम उसको भी देख लेंगे। मैंने लिखा मन, सॉरी, एक मेथड क्लियर भी होता है, हाँ, ठीक है। मैंने यहां पे स्लाइसिंग करनी है। अब मैंने क्या कहा, स्लाइसिंग का क्या मतलब होता है, जब भी पूरी की पूरी लिस्ट में से आप लोगों को लिस्ट का कुछ स्पेशल पार्ट निकाल के लाना, तो आप क्या करते हैं, स्लाइसिंग करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि भाई आपका जो ये कोर्स है जनवरी में शुरू हुआ, पूरे साल में 12 महीने होते हैं, और जो हर एक क्वार्टर है, साल में 4 क्वार्टर होंगे, हर एक क्वार्टर जो है वो 3 महीने या 4 महीने का होगा। तो अब मैं ये चाह रहा हूं कि अभी मेरे पास यहाँ पे जनवरी से जून तक का डाटा लिखा हुआ है। मैं चाहता हूं कि भाई मैं जो हूं ना इसको स्लाइस करूं, यानी पहले क्वार्टर के जो मंथ्स आएंगे ना मेरे पास उसको मैं निकाल लूं। अब पहले क्वार्टर में सपोज करें 3 महीने, सही है, या जो भी क्वार्टरली मीटिंग्स होती हैं ऑफिस में, कॉर्पोरेट्स में, वो 3 महीने में होंगी। अब इस तरह के जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ना उसमें स्लाइसिंग आएगी। अब एक चीज को ध्यान में रखिएगा, जिस तरह सर अमीन हमें 2 क्लास से ये सिखा के गए ना भाई कि बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचो। अच्छा, बिजनेस का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि पैसों की लेन देन, बिजनेस का मतलब बिजनेस लॉजिक से सोचो कि आप अपने आप को उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में कंसीडर करो और फिर मसले का हल देखो। जैसे हमने लास्ट टाइम फॉर लूप पढ़ा या वाइल लूप पढ़ा, उसमें अब आप लोग कोई बिगनर्स तो है नहीं कि मैं 1 से 10 तक आप लोगों को काउंटिंग सिखाऊं या आप लोगों को पर्पस बताऊं कि क्या होता है। मैंने सीधा सीधा जो है फॉर लूप लिखा, वाइल लूप लिखा, और उसमें जो है वो मैंने आपको जो रियल वर्ल्ड में जो यूज केस होता है फॉर लूप या वाइल लूप का, डायरेक्ट मैंने वो लिखा, सही है। तो इसी तरह अपने आप जब भी कोई आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट मिले, आप अपने आप को उसमें कंसिडर करें। एक अपने जहन में माइंड मैप बना लें
एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करें कि भाई इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। कोडिंग तो आप सबको आती है, आपको लिस्ट पता है, डिक्शनरी पता है, टपल पता है, सेट पता है, फंक्शन पता है। लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स की ये शिकायत होती है कि भाई जब कोडिंग करने बैठते तो ब्लैंक हो जाते हैं। तो स्टार्ट करना सबसे मुश्किल काम है किसी भी चीज़ का भी, और ये सिर्फ आप लोगों का एज अ बिगिनर मसला नहीं है, ये हर जब एक आप नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे ना तो आप लोगों को ही मसला पेश होगा कि स्टार्ट कैसे करना है। एक बार स्टार्टिंग समझ आ जाए तो फिर आगे तो हम चल ही सकते हैं। तो भाई अपने आप को है ना उस सिचुएशन में सोचें। मैं क्या चाह रहा हूँ, अब मेरे पास एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल है कि भाई मैं मेरे ऑफिस में क्वार्टरली मीटिंग्स होती हैं या क्वार्टरली जो है वो हम गोल्स डिसाइड करते हैं। तो क्वार्टर का मतलब, अब आपकी मर्जी, आप 12 महीने हैं आपके पास, अब आप 4 को महीने को 3 से डिवाइड करें या 3 को 4 से, अभी हम 3 रखते हैं, ठीक है। अब क्वार्टर में आपको इसको डिवाइड करना है, तोड़ना है। क्या कहा मैंने? क्वार्टर में डिवाइड करना है या तोड़ना है। तो अब आप सोचें कि क्या हो सकता है ऐसा काम। तो हमारे पास अभी जो एक मेथड है वो है स्लाइस का, कि भाई स्लाइसिंग कर दो, ठीक है। अब इसके लिए जो है वो हम ये काम कर सकते हैं। मैंने लिखा प्रिंट, बल्कि अभी प्रिंट हटा दो, बाद में लिखेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा मंथ्स। अब इसको कैसे करते हैं, स्लाइसिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरह करेंगे अभी हम देखते हैं। मैंने लिखा यहाँ पे मंथ्स, और मंथ्स के बाद मैंने यहाँ पे, क्योंकि मंथ्स एक एरे है तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी, सिंपल। अब आएगी यहाँ पे स्लाइसिंग, क्या आएगी? स्लाइसिंग। मुझे शुरू कहाँ से करना है? स्लाइसिंग जब भी आप करते हैं ना, आप यूजुअली स्टार्टिंग के लिए 2 मेथड्स देते हैं, सही है। क्या करते हैं? 2 आर्गुमेंट्स पैरामीटर्स आप पास कर सकते हैं, ठीक है। मुझे जनवरी से स्टार्ट करना है कि भाई मेरा जो पहला क्वार्टर का पहला महीना होगा वो जनवरी होगा। लिस्ट का मामला है, गौर से सुनिएगा, लिस्ट का मामला है और पहली वैल्यू चाहिए। लिस्ट इंडेक्सिंग होती है या डॉट से होती है? इंडेक्सिंग से होती है। तो लिस्ट का मामला है और लिस्ट की पहली वैल्यू चाहिए, तो मैं यहाँ क्या लिखूं? 0। बहुत अच्छे। अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा, मेरे पास जनवरी आ जाएगा। अब मुझे ये सोचना है कि भाई मैं जनवरी से लेके मार्च तक कैसे पहुंचूं, तो इसके लिए स्लाइसिंग का मेथड है मेरे पास, कॉन्सेप्ट है। इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपना स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट के बाद आप लगाएंगे कॉलन, जहन में रहे कॉलन लगाएंगे, सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे। आपने कॉलन लगाया और इसके बाद आप अपना देंगे एंडिंग पॉइंट। क्या करेंगे? एंडिंग पॉइंट। एंडिंग पॉइंट मैं चाह रहा हूं कि भाई मेरा स्टार्टिंग पॉइंट तो ठीक है, यहां हो गया, मेरा जो एंडिंग पॉइंट है वो मार्च है। मेरा एंडिंग पॉइंट क्या है? मार्च है, यानी जनवरी से लेके इसमें फेब भी प्रिंट हो जाएगा और मार्च भी प्रिंट हो जाएगा। तो अब स्टार्टिंग पॉइंट मैंने डिफाइन कर दिया, अब मुझे डिफाइन करना है अपना एंडिंग पॉइंट। तो एंडिंग पॉइंट होगा मेरा सेकंड आर्गुमेंट, और यहां पे मैंने लिख दिया 3, 0 1 2 3। अब आप कहेंगे भाई ये तो अप्रैल तक चला गया। एग्जैक्टली जब भी स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट आता है ना भाई, जब कभी स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट आता है तो स्टार्टिंग पॉइंट से वैल्यू शुरू होती है, एंडिंग पॉइंट तक जाती है। अच्छा, अब एंडिंग पॉइंट इस तरह होता है कि वो एक जो एंडिंग पॉइंट होता है ना, उसमें वो -1 कर देता है, स्किप कर देता है, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा इंक्लूसिव रहेगा। स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेगा? हमेशा इंक्लूसिव रहेगा, यानी उसको पाइथन काउंट करेगा, उसको पाइथन छोड़ेगा नहीं। यहां पे मैंने इस तरह लिख लिया, ठीक है। ये मेरा मंथ्स है, ये क्या है? मंथ्स। ये मंथ्स जो है भाई, ये किस तरह आता है? अच्छा जी, तो ये सबसे पहली जो चीज है ये है आपका वेरिएबल।
सही है, ये क्या चीज़ है आपका लिस्ट का नाम है, चलिए हम इसको यूं रखते हैं। जो आपका फिर आती है स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट। ये जो चीज़ है ना भाई, ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट। क्या चीज़ है ये? स्टार्टिंग पॉइंट। और ये होता है इंक्लूसिव या इंक्लूडेड लिख लेता हूं, चलिए ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा आपका इंक्लूडेड होगा और ये पाइथन में गिना जाएगा, यानी पाइथन अपनी जो काउंटिंग स्टार्ट करेगा या स्लाइसिंग स्टार्ट करेगा उसमें स्टार्टिंग पॉइंट को इंक्लूड करेगा। फिर आती है सेकेंड आर्गुमेंट की बारी, जो होता है आपका क्या चीज होती है? एंडिंग पॉइंट होता है। जो चीज होती है आपकी एंडिंग पॉइंट, सॉरी अच्छा मैंने वही गलत कर दिया। ये चीज होती है आपकी एंडिंग पॉइंट और ये चीज होती है आपकी एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव कह लें या आप एक्सक्लूडेड कह लें, ठीक है। तो ये चीज जो है ना भाई, आपने याद रखनी जरूरी है। ये कॉन्सेप्ट है पाइथन का और मोस्ट प्रोबेबली जावास्क्रिप्ट में भी यही था। पहली चीज आपकी लिस्ट, दूसरी और फिर आप लगाएंगे स्लाइसिंग। स्लाइसिंग में जो पहला आर्गुमेंट होता है वो होता है स्टार्टिंग पॉइंट और पाइथन उसको गिनता है। दूसरी जो चीज होती है वो होता है एंडिंग पॉइंट के भाई कहां तक जाना है, और वो होता है एक्सक्लूडेड। ठीक है, जैसे सपोज करें आप जो है वो, अच्छा स्लाइसिंग को आप यूं याद रख लें कि जो आप बेकरी से स्लाइस खरीदते हैं या ब्रेड खरीदते हैं, उसमें अक्सर और बेशतर क्या होता है, आखिरी वाला जो पार्ट होता है ना, वो स्लाइस का आखिरी वाला जो पार्ट होता है वो सब छोड़ देते हैं। तो इसको आप यूं याद रख लें कि ये जो स्लाइसिंग का मेथड है इसमें भी ये वही स्लाइस है। आप स्टार्टिंग पॉइंट इंक्लूडेड, पूरी की पूरी स्लाइस आपने खा ली, यानी जितने भी बीच में मेथड्स हैं इस इंडेक्सिंग के, ये 0 से लेके 3 तक, ये 0 भी एक इंडेक्स है लिस्ट का और वो 3 भी एक इंडेक्स है लिस्ट का। ये 0 से स्टार्ट होगा और जो आखिरी पॉइंट है ना, जैसे आप स्लाइस करते हुए आखिरी हिस्सा छोड़ देते हैं, ये भी छोड़ देता है। तो अब जब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा ना, बकौल देखने से तो ये 3 तक, अप्रैल तक जा रहा है, 0 1 2 3, लेकिन जब ये प्रिंट होगा ना भाई, तो ये अच्छा जी, मैंने इसको प्रिंट तो किया ही नहीं, मैंने इसको प्रिंट तो किया ही नहीं, और इसको मैं कर देता हूं यहाँ पे कमेंट आउट। ठीक है, अब जब मैं दोबारा इस फाइल को चलाता हूं तो देखें सेकंड प्रिंट स्टेटमेंट को, देखें पहली वाली पुरानी वाली है, जनवरी फरवरी मार्च। पहला जो आपने इंडेक्स दिया 0, उसने किया इसको इंक्लूड, क्या किया? इंक्लूड किया। और जो 3 है यानी जो एंडिंग पॉइंट है, जो थर्ड इंडेक्स है, उसने इसको कर दिया एक्सक्लूड, यानी मना कर दिया, हटा दिया इसको। ठीक है, और ये चला मार्च तक, और उसके बीच में जितनी भी वैल्यूज थी ना फेब, वो भी प्रिंट हो गई आपके पास। तो इस तरह से जो है वो आप स्लाइसिंग कर सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट फिर बीच में जितनी भी वैल्यूज थी वो सारी आ गई, और जो आपने आखिरी इंडेक्स दिया था वो एक्सक्लूडेड होता है। ठीक है जी, तो ये आपकी जो स्लाइसिंग का एक कॉन्सेप्ट था। अब आप लोग भी एक लिस्ट बनाएं, ठीक है, और अप्रैल से लेके जून तक प्रिंट करें, अप्रैल मई जून। ठीक है, जल्दी से 2 मिनट है आपके पास। तो मैं इसको किस तरह प्रिंट करूं भाई? मेरे पास ये लिस्ट है, आपके सामने ये लिस्ट है। अब मुझे क्या करना है, अप्रैल से शुरू करना है, जून तक जाना है। कैसे लिखूं? प्रिंट स्टेटमेंट मंथ्स, फिर स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट 3 0 1 2 3। पहला आर्गुमेंट में लिखो 3, लिख दिया, फिर कॉलन 6 0 1 2 3 4 5। मई आ जाएगा, मई आ जाएगा, 6 आएगा, 6। चले मैं 6 लिख देता हूँ। ठीक है, इसको मैं अपनी जो मैंने स्लाइसिंग खुद की थी उसको मैंने कमेंट आउट कर दिया। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। मैंने इसको चलाया तो ये देखे चल गया। ठीक है, अब मैंने जब ये स्लाइसिंग की अप्रैल से लेके जून तक, तो ये चल गया।
अब यहाँ पे आप लोगों के दो आर्गुमेंट्स हो सकते हैं कि भाई एक काम करो, या तो 3 से 6 तक दे दो तो भी चल गया, लेकिन कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि भाई कि 6th एलिमेंट तो या 6th इंडेक्स तो इस लिस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो फिर ये कैसे आ गया। तो देखिए अगर एग्जिस्ट नहीं भी करता होगा ना तो पाइथन जो है वो उसको कोई मसला नहीं करेगा, एरर नहीं देगा। कुछ लोगों का ये आर्गुमेंट हो सकता है प्रिंट, आप लिखो यहाँ पे मंथ्स, इसको लिखो 3 पहला आर्गुमेंट और दूसरा छोड़ दो ऐसे। अब इस केस में क्या होगा, सेकंड केस में देखें, इस केस में अगर फ्यूचर, पहले केस में जो आपने मुझे बताया, अगर फ्यूचर में कोई वैल्यूज आई भी ना इस लिस्ट के अंदर तो ये इसको 6 तक ही रखेगा, ठीक है, इसको ये क्या करेगा 6 तक ही रखेगा। इस केस में क्या होगा, अब यहां पे जून क्या है, आखिरी वैल्यू है, जून क्या है इस लिस्ट में, आखिरी वैल्यू है। ये जो सेकंड लिस्ट आपने मुझसे बनवाई ना अभी आप लोगों ने, इसमें ये होगा कि ये भी सही चलेगा, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि पहली लिस्ट हमेशा जून तक रहेगी, अगर फ्यूचर में इस लिस्ट में कुछ ऐड होगा तो वो 3 से लेके 6 तक ही रहेगा। लेकिन ये जो सेकंड केस आपने मुझसे प्रिंट कराया, इसमें ये होगा कि स्टार्टिंग पॉइंट ये 3 से तो शुरू करेगा, लेकिन जब इसको सेकंड आर्गुमेंट नहीं मिलेगा ना तो ये क्या करेगा, इस लिस्ट में फ्यूचर में अगर कोई चीज प्रिंट होती है तो वो उसको लिस्ट के आखिरी तक ले जाएगा। कहां तक ले जाएगा, आखिरी तक। जैसे सपोज करें अभी चले मैं इसको प्रिंट करता हूं, तो देखिए दोनों में जून आया, दोनों में सेम चीज आ गई, लेकिन अगर मैं यहां पे और कुछ मंथ ऐड करता हूं तो काम दोनों सही है, चीजें दोनों सही हैं। अब देखिए दोनों केस में क्या होगा, एक चीज मेरे पास है स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों, दूसरी चीज मेरे पास क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट तो है लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं है। अब जब आपको इस तरह का काम करेंगे ना कि आपने स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया लेकिन एंडिंग पॉइंट नहीं दिया, तो पाइथन इसको कंसिडर करेगा कि भाई इस इंडेक्स के बाद, गौर से सुनिएगा, ये क्विज में आ सकता है, इंटरव्यूज में भी पूछा जा सकता है। सेकंड केस में योगा के आप स्टार्टिंग पॉइंट के बाद सेकंड आर्गुमेंट में अगर कोई वैल्यू नहीं देते तो वो लिस्ट के आखिरी एलिमेंट तक प्रिंट कर देगा। अभी हम इसको चला के देखते हैं, ये देखें इस तरह, जो आप लोगों ने पहली लिस्ट मुझसे बनवाई उसमें ये जून तक ही है, लेकिन जो सेकंड मेथड आप लोगों ने मुझे बताया कि भाई पहला आर्गुमेंट डिफाइन करो सेकंड ना दो, तो वो उसमें उस केस में ये होगा कि भाई जब आप इस तरह से डिफाइन करेंगे तो इसका मतलब ये कि जब स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन होता है ना तो पाइथन समझ जाता है, गौर से सुनिएगा, जब स्टार्टिंग पॉइंट हो तो पाइथन समझ जाता है कि उसको स्टार्टिंग कहां से करनी है, लेकिन जब सेकंड आर्गुमेंट ना हो ना तो पाइथन उसको कंसीडर करेगा कि पहले आर्गुमेंट के बाद जितने भी मेरे पास एलिमेंट्स हैं उन सब को प्रिंट करना है। तो ये हो रहा है इस केस में। तो आप लोगों ने दोनों केसेस में बिल्कुल सही बताया। तो जो मैंने बात आपसे कही कि भाई रियल वर्ल्ड एग्जांपल सोचें या बिल्कुल दिमाग से सोचना शुरू करें, तो बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोगों ने दोनों केसेस में मुझे ये चीज़ सही बताई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास नेगेटिव इंडेक्सिंग का। किस चीज़ का आता है, नेगेटिव का क्या मतलब होता है, माइनस। आपकी जो पाइथन की लिस्ट होती है ना, अभी तक तो हम पॉजिटिव इंडेक्सिंग कर रहे थे, यानी आप प्लस लगाओ लगाओ, नहीं लगाओ नहीं लगाओ। नेगेटिव में ये होता है कि यहाँ माइनस भी हो सकता है, यानी आप पाइथन की लिस्ट, और ये कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट में भी है, आपकी पाइथन की जो लिस्ट है ना वो केपेबल है कि वो नेगेटिव इंडेक्सिंग को भी जो है वो बर्दाश्त करे, यानी अडॉप्ट करे। इसके रियल वर्ल्ड एग्जांपल क्या हो सकती है, ये आप लोगों ने इंप्लीमेंट भी किया क्वार्टर 2 में। चलें काउंटडाउन टाइमर जी, जिसको जवाब आ रहा है हैंड रेस करें, परफेक्ट हो, टूटा फूटा हो, गलत हो, कोई बात नहीं, अगर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं तो बताएं जी। सॉरी, दोबारा कहें। सही है, ये तो बहुत अच्छी बात होता है जी। सर दानिश भाई, क्या चीज, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। इस जी आप बताएं। हमने काउंटडाउन का वो बनाया था 9 5 वो, ठीक है, नहीं इसकी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंटेशन क्या हो सकती है, जब टाइमर बनाते हैं टाइमर बना सकते हैं, ठीक है।
लेकिन टाइमर बना सकते हैं, ठीक है। क्या चीज? एग्जैक्टली, बहुत अच्छे। हाउ? कैसे? माइनस की बात हो रही है। नहीं नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं जो है वो नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात कर रहा हूँ। जी दानिश भाई, थोड़ा जोर से कहेंगे आवाज। एग्जैक्टली, अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं, अभी काफी इनपुट्स आ गए मेरे पास। नेगेटिव इंडेक्सिंग की एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल ये हो सकती है कि आप सपोज करें किसी ब्लॉग वेबसाइट पर है। कहां पर है? किसी ब्लॉग वेबसाइट पर है। बीच में एक आपका ब्लॉग जो आप पढ़ रहे हैं वो है। राइट साइड पे साइड बार में कुछ रीसेंट आपके पास जो है वो ब्लॉग्स आ रहे हैं। रीसेंट जो सबसे न्यूएस्ट है, नए से लेके पुराने। ऐसा हो सकता है? ऐसा देखा है आपने? यस और नो? तो जो आपके पास इस केस में जो सिनेरियो होगा ना, वो नेगेटिव इंडेक्सिंग का हो सकता है। भाई आपके पास एक वेबसाइट में बहुत सारे ब्लॉग्स हैं, ऐसा हो सकता है कि नहीं? बहुत सारे ब्लॉग्स का क्या मतलब है? बहुत सारे, एक से ज्यादा ब्लॉग्स का क्या मतलब है? लिस्ट है। थोड़ा जोर दे भाई जहन पे। बहुत सारे ब्लॉग्स हैं यानी लिस्ट है। मैं चाह रहा हूं कि भाई आपके पास जो रिसेंटली एडेड ब्लॉग्स है ना, रिसेंटली एडेड ब्लॉग्स हैं, अब जाहिर सी बात है जो चीज रिसेंट होगी वो लिस्ट के एंड में होगी। ये चीज तो आप सोच सकते हैं, जो चीज होगी वो लिस्ट के एंड में होगी। मैं चाह रहा हूं कि भाई मेरे पास रिसेंटली एडेड ब्लॉग्स आ जाएं, तो मैं क्या करूंगा? नेगेटिव इंडेक्सिंग देख के उनको अपने पास प्रिंट करवा सकता हूं। जैसे आपने कभी किसी सोशल मीडिया वेबसाइट पे देखा भी होगा रीसेंट कमेंट्स या मोस्ट रेलेवेंट कमेंट्स। तो जो ये रीसेंट कमेंट्स होता है ना, वो यही होता है कि कमेंट्स का हो सकता है एक पूरी की पूरी लिस्ट हो और उसमें जो रीसेंट एडेड हो वो लास्ट में ऐड हो। ऐसा ही होता है ना, जो भी चीज आपको ऐड करनी है नई न्यू, वो लिस्ट के आखिरी में जाके ऐड होगी। तो इस केस में आप जो है वो नेगेटिव इंडेक्सिंग कर सकते हैं। अभी इसी केस में हम इसी लिस्ट को यूज करते हैं। इसका एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो तो मैंने आपको बता दिया। नेगेटिव इंडेक्सिंग मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट, और यहाँ पे लिखा मैंने मंथ्स, और यहाँ पे वही स्क्वायर ब्रैकेट। नेगेटिव का क्या मतलब है? माइनस। तो यहाँ पे जो मेरी इंडेक्सिंग होगी वो माइनस नंबर के साथ आएगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा -3। अब -3 का क्या मतलब है? ये जो नेगेटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है ना, ये होती है -1 से। कहां से स्टार्ट होती है? -1 से। तो एक नया कॉन्सेप्ट, खैर Q1 में पढ़ा है आपने, नया तो नहीं है। जो पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है ना, वो 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है, जो पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, लेकिन जो नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है वो -1 से स्टार्ट होती है। तो ये अगस्त का इंडेक्स क्या होगा? -1। जुलाई का? जून का? तो बकौल आप लोगों के, अगर मैं यहाँ पे -3 प्रिंट करूं तो -1, -2, -3 जून आएगा। अभी देख लेते पाइथन। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे क्या आया?